जय हिंद। बीपीएससी 67वीं के लिए जो हम लोग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं न्यू डायमंड स्टडी चैनल के द्वारा, आज फिर से मैं एमसीक्यू पीछे जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में हम लोग जो क्लास टॉपिक लिए थे उसका आज एमसीक्यू लेंगे। थोड़ा बहुत जो है आप लोग गौर से देखिएगा और आराम से आप लोग डील कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जान लगा दीजिए क्योंकि समय कम है, जान जहान सब एक कर दीजिए। तो चलो चलता हूँ। नंबर 1 फिर से स्टेंजा चैप्टर बोल दूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इसके बारे में जो टॉपिक पीछे चले थे, पीछे उस टॉपिक का जो एमसीक्यू होंगे इसमें इस वीडियो में आपके पास मौजूद रहेंगे। चलते हैं। तो कह रहा है इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है किनको? क्वेश्चन 1 कह रहा है इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किन्हें माना जाता है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन दिया हुआ है बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। बताइए, जल्दी बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा प्रथम निर्णायक? तो आप लोग जान चुके हैं क्या था, पलासी का युद्ध के कारण ही ये आपका निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती थी कि पलासी के युद्ध के कारण ही क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का नींव रखा गया था। और आगे चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? क्वेश्चन नंबर 2 निम्न में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? आप लोग को याद होंगे सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। कौन होंगे जी, बताइए जल्दी। आपका आंसर बी, मुर्शिद कुली खान ने ही सबसे अंतिम मुगल सम्राट के द्वारा क्या था, किया गया था। और नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है निम्न में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? किसका प्रारंभ किया? ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। कौन ऐसा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश जो शासन था उसका प्रभुत्व को प्रारंभ शुरुआत किसने किया था जी? इसमें से बोलिए आंसर। बक्सर की लड़ाई, पलासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। कौन होंगे? पलासी का युद्ध होगा। क्या होगा? पलासी का युद्ध। अगला चलते हैं। पलासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1761 में, 1757 में, 1760 में, 1767 में। पलासी का युद्ध लड़ा गया था कब? 1761 में, 1757 में, 1760 में, 1767। किस में? बोलिए जल्दी। बेवकूफ, 1757 में। कहाँ था उस बैच में जब क्लास चली थी, कहाँ था? चलिए, इतना छोटी बात मिस करते हो। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में। किस के युद्ध में? कहाँ के युद्ध में? तो क्वेश्चन दिया हुआ है पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मुंगेर का युद्ध, वांडी वंश का युद्ध। कहाँ का युद्ध था? किसका? 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। फिर से क्वेश्चन बोलूं, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किसके युद्ध में? किस जगह के युद्ध में? पलासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, मुंगेर के युद्ध, वांडी वंश के युद्ध। बोलिए जल्दी बोलिए। पलासी का युद्ध। गुड। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अगर जो संस्थापक अगर ब्रिटिश का कहा गया था, जो प्रथम था, कौन था जी? ऑप्शन दे दूं ना?
वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड एम्सहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे? आपका आंसर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। बहुत ही शासक में बहुत ही कठोर शासक थे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था? और कहने वाले थे जीजेड ना, तो किन्हें कहा गया था? अल्बुकर्क को, रॉबर्ट क्लाइव को, फ्रांसिस डुप्ले को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था कि यह जो है स्वर्ग से उत्पन्न एक सेनानायक है। और जे जेड ने किया था ना, जी जेड ने कहे थे। अब चलते हैं अगला। पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बिहार में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। रिपीट, पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। बहुत बढ़िया, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, पश्चिम बंगाल। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए? ऑप्शन फिर से बोलूं, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में जो हैं उनमें से कौन अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिए थे? आप लोग को पता है मुर्शिद खान ने क्या किया था? मुर्शिद खान ने क्या किया था जी? मुर्शिद कुली खान ने क्या किया? ढाका का राजधानी जो था उसको बदल के ले दिया मकसाबाद ना, और उसी को नगर बना दिया, उसी नगर को क्या बना दिया? मुर्शिदाबाद। और जब ये आया कौन? मीर कासिम। जब मीर कासिम आए तो क्या हो गया? मीर कासिम ने क्या कर दिया? कौन? मीर कासिम इन थे जी। मीर कासिम ने क्या कर दिया? मुर्शिदाबाद को उठा के कहाँ ले आया? मुंगेर। और वहाँ अपने स्तर से सैन्य हथियारों और ढेर सारे सिस्टमों का तैयार किया और आर्थिक स्थिति पर भी क्या किया? उन्होंने बल दिया। साथ साथ क्या किया? भ्रष्टाचारियों को जो उस शासनकाल में जो गमन किया था, जो रोल गोल किया था, उस सब पर क्या किया? गाज गिराया और उससे क्या किया? एक जुर्माना के तौर पर वसूली किया और कुछ नए कर का भी शुभारंभ किए थे। कौन? मीर कासिम ने। मैं अभी आपको कितना 9 क्वेश्चन इसमें अप टू डेट किया हूं। अब नेक्स्ट आगे जो है 10 नंबर से मौखिक चलूंगा, तो आप लोग तैयार हैं? 10 नंबर, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व के स्थापित किया था वह कौन था? बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। कौन ऐसा युद्ध था जो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थानांतरित किया था? तो आप लोग जानते हैं बक्सर का युद्ध। किसका? बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक सबसे अत्यधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई, पलासी की लड़ाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हम लोग कहेंगे बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई, पलासी की लड़ाई तो खत्म हो गई थी, बक्सर की लड़ाई में ही क्या हो गया? जान आया, जिसके कारण उसके क्या करना पड़ा? निर्णायक करना पड़ा, उसको निर्णय निकालना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य के स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है? फिर से सुनिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा युद्ध भारत के अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर की युद्ध। किसका युद्ध? बक्सर का युद्ध। ऑप्शन इस प्रकार था, पलासी युद्ध, श्रीरंगपट्टनम, वांडीवास, बक्सर। ऑप्शन क्या दीजिएगा? बक्सर। 13 नंबर क्वेश्चन है 13, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का जब युद्ध हुआ था उस वक्त दिल्ली का शासक कौन था? तो ऑप्शन है औरंगाबाद, ठीक, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, और तीसरा है शाह आलम द्वितीय। कौन थे?
जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय आपको याद होगा, क्लास में मैंने बोला था शाह आलम प्रथम बक्सर के युद्ध में था, और जब वहाँ इलाहाबाद पर जब चढ़ाई हुआ था उस समय वो था शाह आलम द्वितीय, और कौन, मीर कासिम, एक और कौन थे, अलबर्दी खान। तीनों के सेना को क्या कर दिया गया था, ध्वस्त करके वो अपना प्रभुत्व जमाया कौन, अंग्रेज। और इलाहाबाद के रास्ते से क्या हुआ, दिल्ली का भी प्रकोप क्या हुआ, आसानी से खुल गया। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था जी, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला। आप इसके जस्ट पीछे वाला क्लास के बारे में आप जानते हैं, पीछे वाला वीडियो देखिए, इसी का जो क्लास वो है उसी का एमसीक्यू इसमें डाल रहा हूँ, तो आप आराम से उसको फिर से क्लास, अगर ये क्लास नहीं किए हैं तो आप उसका जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दूंगा, इसका लिंक आप देख लीजिएगा पीछे वाला क्लास में। क्लियर है, तो दोनों आप देख सकते हैं। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला। तो आप लोग को जानते हैं मीर जाफर था उस वक्त बंगाल का नवाब, कौन थे, मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह था, कौन था, फर्रुखसियार, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला। क्वेश्चन रिपीट, निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था फर्रुखसियार और शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला। आप जानते हैं पीछे क्लास में बताया था शाह आलम द्वितीय ने तीन राज्यों को, बिहार, उड़ीसा और बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया था, दीवानी सौंपा गया था, और दीवानी सौंपने के बदले में 25 लाख जुर्माना, 25 लाख ऐसे और 53 लाख कंपनी का जो है नजामत के नाम पर 53 लाख यह क्या करना पड़ा, देना पड़ा था, यह हुआ था। और बाद में उप दीवान के नाम पर 2 आदमी का नाम था, दोनों आदमी को क्या किया गया था, सौंपा गया था उप दीवानी। किनको किनको बताइए जल्दी, 2 सेकंड के समय दे रहे हैं। 2 आदमी को सौंपा गया था बिहार और बंगाल का, बताइए जल्दी। चलिए नेक्स्ट चलूं, अगला क्वेश्चन 15 हो गया, 16 में चलते हैं। तो सी नंबर में बोला शाह आलम द्वितीय, किसने, शाह आलम द्वितीय ने। 16 नंबर क्वेश्चन, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को, फिर से रिपीट, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। फिर आ गया क्वेश्चन, बहुत मजा, 1765 की बात कर रही है, तो यहाँ 1757 की बात चल रही थी, 65 की बात होगी तो चेंजिंग आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ए, बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने, अफगान के राजा ने, बोलिए। यहाँ बात जो चल रही है, क्वेश्चन को बहुत मार्मिक तौर से समझिए। 1765 ईस्वी में इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने किया। जब बंगाल की दीवानी की बात हो ही रही है तो बंगाल नहीं सौंपा था, हमें पता है, तो वहाँ जो था मुगल सम्राट ने सौंपा था। तो आंसर नंबर बी आपका आंसर हुआ, मुगल सम्राट ने। क्वेश्चन नंबर 17, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आपका आंसर एक है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के ही शासनकाल में ये सभी घटना घटे थे। क्वेश्चन नंबर 18, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, कब था, समय क्या था, उसका सत्र क्या था। ऑप्शन नंबर 1 12 अगस्त 1765, ऑप्शन नंबर बी 18 अगस्त 1765,
ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1765, ऑप्शन नंबर डी 21 अगस्त 1765। आप आराम से आंसर सुन सकते हैं, फिर से बोल दूं, 12 अगस्त 65, 18 अगस्त 65, 29 अगस्त 65, 21 अगस्त 65। सभी एक नाम से अगस्त अगस्त दिया है, सिर्फ छोटी डेट का बात याद रखना है। तो 12 अगस्त 1765 को ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को क्या कर दिया गया था? दीवानी प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो था, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद राजा खान, बी नंबर सिताब राय, सी नंबर राय दुलबर, डी नंबर सैयद गुलाम हुसैन। तो मुर्शिदाबाद का किसने बनाया? तो मुर्शिदाबाद को बनाया गया था मोहम्मद राजा खान को, जो बंगाल में था। क्लियर? चलते हैं 20 नंबर। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सरकार सबसे पहले निम्न में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? एक फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान करने के बाद जो ब्रिटिश सरकार सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के साथ संपर्क में आना प्रारंभ किया? ऑप्शन गारो, बी नंबर खासी, सी नंबर कुकी, डी नंबर टिप्रा। तो ऑप्शन नंबर बी होंगे खासी, जिसका जो है खूब जनजातियों ने विरोध भी किया था। क्या किए थे? विरोध किया था। इसका नेतृत्व करता, जिस विरोध के नेतृत्व करता थे, तीरथ सिंह बने थे। उस विरोधी दल में उसका नेता बने थे खासी जनजाति का नेता कौन बने थे? तीरथ सिंह बने थे, और इसका विद्रोह हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, अब आपको इस तरह से है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो काउंट काली, फ्रांसीसी मार्टिन, डुप्ले, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से सुनिए, कुछ हटके है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताने के लिए बता रहा है जो 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। काउंट लाली, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर ए होगा, जो है काउंट लाली। कौन है? काउंट लाली। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध 1760 में किसको हराया गया था? किसके बीच? तो फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था। बी नंबर ब्रिटिश ने डच को हराया था। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। डच ने ब्रिटिश को हराया था। पहला ऑप्शन है ए, जो फ्रेंच टू ब्रिटिश। हराने वाला का नाम मैं पहले बाद में बोलूंगा, ठीक? तो फ्रेंच टू ब्रिटिश हारने वाला पार्टी था। सही है कि गलत है वो आप निर्णय लीजिएगा, ठीक? ब्रिटेन ने डच को हराया था। सी नंबर ब्रिटिश ने किसको हराया था? फ्रेंच को हराया था। डच ने किसको हराया था? ब्रिटिश को हराया था। बताइए ऑप्शन। ये ऑप्शन मैं छोड़ देता हूं आप लोगों के लिए। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। इसमें ऑप्शन इस तरह से है, स्पेन, फ्रांसीसी, मैसूर, कर्नाटक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन आंसर होंगे? फ्रांसीसी, एकदम राइट। क्लियर है? निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा, मुगल, राजपूत, सिख। तो आंसर बताइएगा मराठा। क्या बताइएगा? मराठा। तो दोस्तों, ये जो पीछे जो ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बिहार के नवाब के बारे में डिटेल्स जो मैं हम लोग टॉपिक से कुछ थिंकिंग किए थे, कुछ हॉक टॉक किए थे, उसी का एमसीक्यू था। अब आगे ये दोनों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दूसरे के वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका अगर जो टॉपिक चाहिए तो वो मिल जाएंगे। उस क्लास में जाइएगा, उस वीडियो में जाइएगा, इसका एमसीक्यू का लिंक मिल जाएगा। इसके लिए तब तक के लिए जय हिंद।